हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अकरम शेख और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनेस्ट ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको 11th और 12th गुजरात बोर्ड के कॉमर्स के OCM यानी बिजनेस, SPCC और अकाउंटेंसी के वीडियोज आपको मेरी चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 4 SPCC सब्जेक्ट जो उसका चैप्टर नंबर 4 यानी कि मेंबरशिप। क्या होता है मेंबरशिप और कौन कौन इसका मेंबर बन सकते हैं हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अगर फंड की अगर रिक्वायरमेंट है तो फंड रिक्वायरमेंट के लिए उसको फुलफिल करने के लिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या करेगी, प्रोस्पेक्टस के माध्यम से इश्यूज करेगी शेयर्स को, यानी शेयर इश्यू करेगी प्रोस्पेक्टस के माध्यम से। तो जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो होंगे वो क्या करते हैं, शेयर्स को परचेस करते हैं। अगर वो लोग प्रोस्पेक्टस पहले रीड करेंगे, फिर अगर उनको इंटरेस्ट लगता है, अगर अच्छा लगता है कि यहाँ पे हमको फायदा हो सकता है इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने से, तो वो उसके शेयर्स को परचेस करते हैं, यानी कि एप्लीकेशन करते हैं। जो हम हमारे पिछले वीडियोस के अंदर पिछले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरह से उसकी एप्लीकेशन होती है, किस तरह से अलॉटमेंट होता है। अलॉटमेंट मिलता है तो ये क्या बन जाता है, जब अलॉटमेंट मिलता है तो ये शेयर होल्डर बन जाता है। तो शेयर होल्डर जब बनेगा तो उसका नाम क्या होगा, मेंबर रजिस्टर के अंदर उसका नाम रजिस्टर करने में आएगा, तो उसको बोलते हैं मेंबर। तो यही हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो शुरू करते हैं हम लोग इसकी मीनिंग के साथ। मीनिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, मेंबर इज अ पर्सन who has subscribed to the memorandum of association of a company and every other person who has agreed in writing to become a member। यहाँ पे मेंबर की डेफिनेशन इस तरह से दी गई है कि कंपनीज एक्ट के मुताबिक जो पर्सन जिसने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन के वक्त जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो बनाया था उसके अंदर जो सब्सक्रिप्शन क्लोज जो था उसमें जिसने सिग्नेचर किए, एक तो वो मेंबर बनेगा, या तो फिर जो अपने इच्छा से विलफुली जो रिटर्न एग्रीमेंट करके मेंबर बनना चाहता है, बराबर, यानी अपने कंसेंट के साथ जो मेंबर बनना चाहता है उसको भी मेंबर कहा जाएगा। और साथ साथ में किसको और मेंबर कहा जाएगा, जो कंपनी के जिसने शेयर्स को परचेज किया है और जिसको शेयर्स अलॉट हुए हैं वो भी इसका मेंबर कहा जाएगा। तो ये हो गया इसके यहाँ पे मीनिंग और डेफिनेशन। तो हम लोग देखते हैं कि फ्रेंड्स मेंबर कौन बना। तो मेंबर जो है वो एक तो बन गया कि जिसने शेयर्स को परचेस किया वो भी बन जाएगा मेंबर, और दूसरा कौन मेंबर हुआ, जिसने रिटर्न कंसेंट दिया है या फिर उसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर सब्सक्रिप्शन क्लोज के अंदर अगर उसने साइन की है तो वो यहाँ पे कंपनी का जो होगा वो मेंबर बन जाएगा। ये तो हो गई बात मेंबर्स की। लेकिन अब ऐसी कुछ कंडीशंस होती है फ्रेंड्स हमारे सामने कि पर्सन जो है वो मेंबर है लेकिन वो शेयर होल्डर नहीं है। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है, तो हम लोग उसके एक एक सर्कमस्टेंसेस यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है, पर्सन मे बी अ मेंबर बट नॉट अ शेयर होल्डर, यानी कि वो एक व्यक्ति जो है वो कंपनी का मेंबर तो है लेकिन वो उसका शेयर होल्डर नहीं है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि वो मेंबर है लेकिन शेयर होल्डर नहीं है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहला फर्स्ट पॉइंट है, अ पर्सन हु हैज साइंड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बिकम्स अ मेंबर इमीडिएटली इवन टू ही हैज नॉट परचेज्ड शेयर्स, यानी कि जो व्यक्ति ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर सब्सक्रिप्शन क्लोज के अंदर जिसने साइन किया है वो ऑटोमेटिकली और इमीडिएटली उसी वक्त उस कंपनी का वो मेंबर बन जाएगा। चाहे उसने कंपनी के शेयर्स को परचेज नहीं किया है तब भी ये मेंबर बन जाएगा, लेकिन ये शेयर होल्डर नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, सेकंड है, इन अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी a member who has guarantee for a certain amount is considered as a member even if he has no shares। जो कंपनी लिमिटेड कंपनी जो है, पहले तो इश्यूज कौन कर सकती है शेयर्स को, लिमिटेड कंपनी होगी वही शेयर्स को इश्यू कर सकती है। तो जो लिमिटेड कंपनी है जो बाय गारंटी है कि हमारी इतनी गारंटी हम लोग लायबिलिटी की लेते हैं, तो ऐसी अगर कोई कंपनी है तो उसके अंदर जो मेंबर ने गारंटी दी है सर्टेन अमाउंट की कि भाई मेरी इतनी इस अमाउंट पर्टिकुलर इतनी अमाउंट की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वो सर्टेन अमाउंट की जब उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है तो इस कंडीशन के अंदर भी उसको मेंबर कहा जाएगा। चाहे उसने शेयर्स को परचेज नहीं किया है तब भी वो उसका मेंबर बन जाएगा वो। थर्ड कंडीशन क्या होगी, थर्ड कंडीशन है, द पर्सन हु हैज ट्रांसफर्ड हिज शेयर्स टू अदर नेम is no longer a shareholder. However, he remains as a member until his name is deleted from the register of the members। यानी जिस व्यक्ति ने
शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए एप्लीकेशन कर दिए, यानी शेयर ट्रांसफर करने के लिए दे दिया किसी और के नाम पे और शेयर को ट्रांसफर करना चाहता है, तो अब वो शेयर होल्डर नहीं रहेगा, क्योंकि उसने दूसरे को दे देना चाहता है वो, तो अब ये शेयर होल्डर नहीं रहेगा। लेकिन ये मेंबर बना रहेगा जब तक ये मेंबर रजिस्टर के अंदर जब तक उसका नाम डिलीट नहीं होता तब तक ये इसका मेंबर बना रहेगा। और फोर्थ कंडीशन क्या होगी? फोर्थ कंडीशन होगी अ कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल हैज नो शेयर होल्डर्स बट स्टिल देयर आर मेंबर्स, यानी कि जो कंपनी जिसने अभी तक कोई शेयर्स को इश्यू ही नहीं किया, तो शेयर कैपिटल बिना की वो कंपनी है, तो उसके पास कोई शेयर होल्डर नहीं होगा, लेकिन उसके पास मेंबर्स तो होंगे। जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स। तो यहाँ पे उन्होंने पब्लिक में कोई शेयर्स को भी इश्यू नहीं किया है, वो इश्यू कर भी नहीं सकते। तो ऐसी कंपनी जिसने शेयर अभी तक कोई इश्यू नहीं किया, उसके पास कोई शेयर कैपिटल नहीं, तो उसके पास शेयर होल्डर्स नहीं होंगे, बट हाँ उसके पास मेंबर्स होंगे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी 4 कंडीशन, जो चारों 4 कंडीशन में क्या था कि एक पर्सन जो है वो मेंबर हो सकता है और वो शेयर होल्डर नहीं होने के बावजूद भी वो मेंबर हो सकता है। अब फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि पहली कंडीशन हो गई कि पर्सन मे बी ए मेंबर बट नॉट बी ए शेयर होल्डर। अब हम यहाँ पे कंडीशन देखेंगे, पर्सन मे बी ए शेयर होल्डर बट नॉट ए मेंबर, यानी शेयर होल्डर है लेकिन मेंबर नहीं है। तो इसके पीछे क्या कंडीशन हो सकती है, यानी क्या क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं? तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास 2 सर्कमस्टेंसेस है। पहला, पर्सन हु हैज परचेज द शेयर्स इज अ शेयर होल्डर, जिसने शेयर्स खरीदे वो क्या हो जाएगा? शेयर होल्डर बन जाएगा। बट इफ he has not entered his name in register of members, he is not considered as a member। लेकिन जब तक उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर जब तक उसका नाम एंटर नहीं हो जाता तब तक वो मेंबर के तौर पे उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, यानी कंपनी उसको मेंबर में कंसिडर नहीं करेगी। हालांकि उसने शेयर्स को परचेज कर लिया, यानी कि वो शेयर होल्डर बन चुका है, लेकिन अभी तक वो कंपनी का मेंबर नहीं बना है। एंड सेकंड कंडीशन क्या होगी? इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ शेयर होल्डर, his legal representative becomes shareholder, but is are not member till his name is not registered in the register of the members। यानी अगर कोई शेयर होल्डर है, उसकी अगर डेथ हो जाती है और उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ शेयर होगा यहाँ पे। तो इसकी वजह से जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो बन जाएगा यहाँ पे शेयर होल्डर। अब ये शेयर होल्डर तो बन गया, लेकिन जब तक उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर नहीं हो जाता तब तक वो उसका मेंबर नहीं गिना जाएगा। हाँ ये शेयर होल्डर हो चुका है लेकिन ये मेंबर नहीं गिना जाएगा। तो ये 2 पॉइंट जो हो गए वो क्या हो गए हमारे? पर्सन मे बी ए शेयर होल्डर हो सकता है बट नॉट अ मेंबर, इस कंडीशन में ये मेंबर नहीं है। तो ये 2 पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सन मे बी ए मेंबर बट नॉट अ शेयर होल्डर एंड पर्सन मे बी ए शेयर होल्डर बट नॉट अ मेंबर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको अच्छी तरह से आप लोग समझिए, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आपको 2 मार्क के क्वेश्चन में कहीं भी आपको पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स हम लोग आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। दूसरा जो वीडियो बनेगा इसी चैप्टर के ऊपर, उसमें हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे कि हु कैन एक्वायर द मेंबरशिप, कौन मेंबरशिप को हासिल कर सकता है, वो हम लोग देखेंगे। और फिर उसके बाद का वीडियो आएगा, उसके अंदर भी हम लोग देखेंगे कि क्या मेथड हो सकती है मेंबरशिप हासिल करने के लिए, और टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप किस तरह से हो सकती है, उसके लिए हम लोग अगले वीडियो के अंदर हम लोग मुलाकात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।